हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बताएंगे पीएच मान। पीएच मान से जुड़े जितने भी डॉट्स हैं आपके मन में, सारे डॉट्स आज की इस क्लास में क्लियर हो जाएंगे। आज की इस क्लास को देखने के बाद आपको कभी भी पीएच मान से संबंधित कोई भी क्लास नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्लास में आगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, पीएच मान किसे कहते हैं। पीएच मान जो है किसे कहते हैं? किसी घोल की अम्लीयता या क्षारीयता की मात्रा बताने की संख्या को कहते हैं। तो आपने समझ लिया पीएच मान किसे कहते हैं, लेकिन आपके मन में एक डाउट होगा कि अम्लीयता और क्षारीयता का मतलब क्या है। तो चलिए ये भी समझ लेते हैं। तो अब देखिए, अम्लीयता और क्षारीयता का मतलब क्या होता है। दोस्तों, अम्लीयता और क्षारीयता मापने के लिए जो है पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। तो पीएच स्केल होता है, तो पीएच स्केल में जो है 1 से लेकर 14 तक नंबर होता है। ध्यान से सुनिए, 1 से लेकर 14 तक नंबर होता है और बीच में होता है 7। तो अगर पीएच स्केल में जो है 7 अगर आ रहा है तो उसका मतलब होता है उदासीन। शुद्ध पानी का जो है पीएच मान 7 होता है। उदासीन का मतलब है ना तो अम्लीय है ना क्षारीय है। ध्यान सुनिए, ना अम्लीय और ना क्षारीय रहता है, तो इसका मतलब वो उदासीन है। तो उदासीन का पीएच मान होता है 7, जैसे कि शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। अगर 7 से जो है कम है, 7 से अगर कम है तो वो हो जाएगा अम्लीय। 7 से अगर अधिक रहेगा तो क्षारीय हो जाएगा। ध्यान सुनिए, जैसे यहाँ पर देखिए नींबू है, तो नींबू का पीएच मान है 2 से लेकर 3 तक, यानी कि 2 और 3 के बीच में या तो 2 या तो 3। तो इसका मतलब 7 से कम है तो ये अम्लीय है। यहाँ पर देखिए साबुन का घोल का पीएच मान है 9 से लेकर 10 तक। तो 7 से अधिक है, तो 7 से अधिक है पीएच मान, तो 9 से लेकर 10 तक है। यहाँ पर देखिए 9 और 10 ये दोनों है, 9 होगा या तो 10 होगा। तो साबुन का घोल का पीएच मान 9 से 10 है। तो डिटर्जेंट घोल का, फिर देखिए यहाँ पर डिटर्जेंट घोल का पीएच मान 9 से लेकर 12 तक है। 9 से लेकर 12 के बीच में होगा, 9 से 10 होगा, 10 या 11 होगा, कोई भी संख्या हो सकता है। तो 7 से अधिक है। जब भी 7 से अधिक पीएच मान रहे तो इसका मतलब है वो क्षारीय है। यहाँ पर ध्यान दीजिए। फिर अम्लीय का मतलब होता है दोस्तों खट्टा। जैसे नींबू जो है खट्टा लगता है, इमली भी खट्टा लगता है। कच्चा आम जब खाएंगे आप, पके हुए नहीं, कच्चा रहेगा, तो वो भी खट्टे लगते हैं और मीठे लगते हैं। तो ये सब जो है अम्लीय में होता है, ये सब अम्लीय हो जाएगा और इसका पीएच मान 7 से कम होता है। अब देखिए क्षारीय का पीएच मान होता है 7 से अधिक, यानी कि 7 से लेकर 14 तक जो होता है वो क्षारीय होता है। जैसे साबुन का घोल जो है दोस्तों छूने में मुलायम लगेगा जब छुइएगा। डिटर्जेंट का घोल, इसको जो है बेकिंग सोडा, ये सभी जो है छूने में मुलायम लगता है, चिकना लगता है। तो इससे आप पता कर सकते हैं इसका पीएच मान कितना होगा, ये क्षारीय है या अम्लीय है। तो ये हो गया। अब फिर आगे देखिए, अम्लीय का स्वाद में खट्टा होता है। अम्लीय जो है स्वाद में खट्टा होता है और क्षारीय स्वाद में कड़वा होता है। फिर देखिए, अम्लीय नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, क्षारीय लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो आपने देख लिया अम्लीय और क्षारीय का मतलब क्या होता है और पीएच मान के बारे में समझ लिया। तो दोस्तों, आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए और इस क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम लाते रहते हैं इसी तरह के मस्त क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास में बस इतना ही।